वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी को जय श्री कृष्णा। गणेश चतुर्थी के इस उपलक्ष्य में आपको हार्दिक बधाई और साथ ही आपको सावधान करता हूं कि आज कलंक चतुर्थी है। कलंक चतुर्थी में चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन से कलंक अवश्य लगता है। ये पौराणिक मत है और सिद्धांत भी है। जब भी कभी देखा जाए तो इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। और इसके प्रभाव को समाप्त करने का क्या उपाय है? यदि आपने चंद्रमा देख लिया है तो चंद्रमा देखने के बाद का उपाय ही मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, यदि आपने चंद्रमा देख लिया है तो उसका प्रायश्चित है। भगवान श्री कृष्ण को भी इस कलंक चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से कलंक लगा था। वह कथा अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। यदि आपने चंद्रमा देख लिया है तो कथा किस प्रकार की है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जो लांछन सहा वो आप लोग ना सहें। तो यहां पर एक चर्चा आती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान हैं और वहीं पर उन्हीं के राज्य में सत्राजित नामक एक श्रेष्ठ नागरिक थे जो कि भगवान श्री कृष्ण के वंश से ही थे। सत्राजित ने सूर्य की आराधना करके सूर्य भगवान की कृपा से एक ऐसी मणि प्राप्त की जिसका नाम था सेमंतक मणि। वह सेमंतक मणि ढेर सारा सोना, 8 भार सोना प्रतिदिन वह मणि देती थी। और जब वो मणि पहन करके सत्राजित निकलते थे तो मणि में सूर्य की तरह प्रकाश होता था और वह चारों दिशाओं में प्रकाशित होते थे। इस प्रकार से एक बार क्या हुआ, सत्राजित ने वो मणि प्राप्त की और सोचा कि चलो आज हम जाकर के महाराज उग्रसेन और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने इस प्रभाव को दिखाते हैं। जा पहुंचे इस समाज में, उस सभा में जो देवलोक को भी धूसरित करती थी। ऐसी उस सभा में जाकर के सत्राजित बड़ी शान से बैठ गए। सभासदों ने उनका अवभगत किया, सत्कार किया, बैठाया और चमकती हुई मणि के बारे में पूछा तो सत्राजित ने बताया, भगवान सूर्य की कृपा से ये मणि मुझे प्राप्त हुई है। सभासदों मंत्रियों ने कहा कि वैसे तो इस मणि को आप अपने पास न रखें, ये भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दें, क्योंकि इससे जो लाभ होता है वो प्रजातंत्र को मिलना चाहिए। सत्राजित ने बात सुनी और अनसुनी कर दी तथा खिन्न मन से वहां से चले आए। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा था कि ये मणि मुझे दे दीजिए, परंतु सभासदों ने ऐसी बात की। ठीक है, बात आई गई हो गई। एक दिन क्या होता है कि सत्राजित घोड़े पर सवार होकर के जंगल की तरफ, सत्राजित के भाई प्रसेनजित, क्षमा करना, वास्तव में सत्राजित ने क्या किया, उस मणि को अपने भाई के गले में पहना दिया और भाई ने क्या किया, घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने चला गया। जंगल में गया तो वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों के राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर के गुफा में चले गए।
अब प्रसेनजित ने देखा, सत्राजित ने देखा कि प्रसेनजित आया नहीं कई दिनों तक, तो बहुत दुखी हुए सत्राजित। सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा, अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मार करके सिमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजित को ढूंढने वन में गए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे ऊपर लगा हुआ लांछन कैसे उतरे। हालांकि ये बात सत्राजित ने नहीं कही, भगवान श्री कृष्ण से उड़ती उड़ती खबर महिलाओं के द्वारा पुरुषों तक और पुरुषों से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच गई। और भगवान श्री कृष्ण तो लोकाधिपति हैं, भुवनेश्वर हैं, परब्रह्म परमेश्वर हैं। जब ऐसे परमात्मा को भी ये दोष लग सकता है, कलंक लग सकता है, तो हम और आप किस गणना में हैं। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण जंगल में गए, तो जंगल में जाकर के देखते क्या हैं कि वहां पर घोड़ों के निशान के साथ साथ एक सिंह के पैरों के निशान मिले। सिंह के पैरों के निशान से पता लग गया कि सत्राजित के भाई प्रसेनजित को सिंह ने मार दिया, और फिर सिंह भी मर गया। किसने मारा होगा सिंह, ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक रीछ यानी भालू के पद चिन्ह बने हुए हैं। वो पद चिन्हों को देखते हुए जा पहुंचे एक गहन गुफा में। गुफा के भीतर गए तो वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री जामवंती उस मणि के साथ खेल रही, क्रीड़ा कर रही है। भगवान श्री कृष्ण ने वो मणि मांगी, लेना चाहा, तो जामवंत ने कहा ये मणि मेरी पुत्री के लिए है और ये मैं नहीं दे सकता, मुझसे युद्ध करो। युद्ध छिड़ गया। बहुत दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। भाई और बहनों, एक बात यहां पर कह देना चाहता हूं, ये वही जामवंत हैं जो रामावतार में भगवान श्री राम के साथ जब रावण का युद्ध हुआ था, उस समय जामवंत ने कहा था प्रभु मेरी युद्ध की इच्छा नहीं पूरी हुई। तो भगवान श्री राम ने बोला था कि द्वापर युग में मेरा अवतार होगा और मैं तुम्हारी युद्ध की ये अभिलाषा पूरी करूंगा। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने वो अभिलाषा पूरी की। लगातार युद्ध चलता रहा। 21 दिन तक श्री कृष्ण को पराजित न कर सका जामवंत। तब जामवंत ने सोचा कि कहीं ये अवतार तो नहीं है जो मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। भगवान श्री कृष्ण से बोले आप कौन हैं, कहीं मेरे आराध्य श्री राम तो नहीं है? यदि हां तो आप मुझे श्री राम रूप में दर्शन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने वहीं पर सारंग पाणी बन करके धनुष हाथ में लेकर के जामवंत को दर्शन दिया। जामवंत ने तत्काल पैरों में गिरकर बहुत क्षमा मांगी। भगवान बोले ये तुम्हारी अभिलाषा पूरी की मैंने, इसलिए मैंने तुम्हें मारा नहीं। जामवंत ने कहा है प्रभु ये मेरी पुत्री है, ये पुत्री मैं आपके साथ वाणी ग्रहण करना चाहता हूं। अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को अपनी पुत्री अर्पित कर दी और साथ में वह मणि दहेज में भेंट के रूप में श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। इस प्रकार से वो मणि मिल गई और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में आए। तो द्वारिका में जाकर के उस मणि को सत्राजित के हाथों में सौंपते हुए बताया कि तुम्हारे भाई को सिंह ने मार दिया और ऐसे ऐसे घटना हुई। जामवती के साथ मंगलाचार युक्त करके ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और भगवान श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण हुआ। भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो गया। अब आगे की चर्चा सुने, उस मणि के कारण होता क्या है।
समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए, यानी दिल्ली चले गए अर्जुन के पास। तो अक्रूर तथा कृतवर्मा की राय से शतधन्वा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली, सत्राजित को भी मार दिया। और सत्राजित ने इससे पहले ही अपनी पुत्री का विवाह सत्यभामा का भगवान श्री कृष्ण के साथ करके वो मणि श्री कृष्ण को ही दे दी थी। पुनः श्री कृष्ण ने उस मणि को सत्राजित यानी अपने ससुर के गले में डाल दी कि आप ही लीजिए, आप ही पहनिए। और उसी मणि को कृतवर्मा ने सत्राजित को मार करके हथिया लिया। भगवान श्री कृष्ण को यह खबर मिली, तत्काल द्वारिका पहुंचे, शतधन्वा को मार करके मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। ये जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इनके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ, वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल ये समाचार फैल गया कि सिमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है? तो नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा, तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे, उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर के गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जा पहुंचे, जाकर छिप गए। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर के गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा। किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वो इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। ये सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको ये कलंक लगा है महाराज। तो श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। ऐसी है ये भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत दिव्य लीला। तो कृतवर्मा से वो शतधन्वा ने और पुनः अक्रूर जी ने, फिर अक्रूर जी ने स्वयं श्री कृष्ण को वो मणि वापस कर दी और उस मणि के कलंक से भगवान श्री कृष्ण सदैव के लिए छूट गए। ये तो उनकी लीला मात्र है। तो इस प्रकार से ये कथा श्रवण करने से चंद्रमा का अचानक दर्शन हो जाए तो कलंक नहीं लगता। जानबूझ करके चंद्रमा का दर्शन ना करें। तो आप सब लोगों के लिए ये मैंने चर्चा की। यहीं तक, आगे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण, नमो भगवते वासुदेवाय।